Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 पर। ओके, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि बेटा जितने भी चैप्टर्स आपके हो रखे हैं प्लस ये जो चैप्टर चल रहा है इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ये सब कुछ बेटा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको, प्लस पिछले सारे चैप्टर्स ज़रूर चेक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे ए और बी नाम दे दिया, कोई इंग्लिश में लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट पॉइंट्स आर ए बी, ये वो। ठीक है, सीधा क्वेश्चन करेंगे। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करनी है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन भी हमने करा था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी रेशो फाइंड करना आ जाए तो हम रेशो लेके चलते हैं के रेशो 1, M1 रेशो M2 बिल्कुल नहीं। ओके, तो देख लो, फिर इसकी डायग्राम बना लो। ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि आपको समझ आ जाए। ये एक पॉइंट ए है 1 - 5, अनदर पॉइंट इज़ बी -4, 5। ठीक है, अच्छा रेशो फाइंड करनी है, लो जी कुछ भी है, के रेशो 1 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। मतलब वो जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे x, 0, बिकॉज वी नो दैट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है y कोऑर्डिनेट टू बी 0। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में रेशो फाइंड करना बताया था, कैसे करते हैं, या अकेले x कोऑर्डिनेट से या अकेले y कोऑर्डिनेट से। ठीक है, अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट कर लो, y कोऑर्डिनेट 0, क्या आ जाएगा, k × 5, k मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 अपॉन k+1। ओके, ये k+1 दूसरी तरफ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होएगा, इक्वल्स टू 5k - 5। ओके, तो k की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही आता है ना। तो 5k की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो k की वैल्यू आ गई 5/5, दैट इज़ 1। k की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ गई, यानी हमारी रेशो क्या बन गई, 1:1। और आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था 1:1 का मतलब होता है कि ये पॉइंट एग्जैक्टली मिडल में है। तो इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिडल पॉइंट है। तो मिडल पॉइंट का मतलब एग्जैक्टली सेंटर में, सेंटर का मतलब रेशो 1:1। तो आपको ये रेशो 1 प्रूव करनी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तो आ गई के की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर द रेशियो इज़ के, सॉरी 1:1। रेशो क्या आ गई, 1:1। ओके, अब देखो उसने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। अब कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड करेंगे, वाई तो अपने पास है ही 0 है, हमें सिर्फ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एक्स फाइंड करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट लेके चलो। एक्स कोऑर्डिनेट लेके चलोगे क्या बन जाएगा, k × -4 प्लस 1 × -5, नहीं 1 × 1 अपॉन k+1। ठीक है, अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने कि जब भी हमें रेशो फाइंड करनी है तो हम ये एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी ये रेशो फाइंड कर सकते हैं और ये वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब देखो अगर मैंने वाई कोऑर्डिनेट क्यों चूज़ किया इस बार, क्योंकि अगर मैं एक्स चूज़ करता तो मुझे यहाँ से के की वैल्यू मिलती ही नहीं, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट एक्स। मुझे एक्स के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ ये जो वाई था, मुझे वाई के बारे में पता था, तो मैंने k+1 को उधर मल्टीप्लाई किया, सोल्व वगैरह करके के की वैल्यू आ गई। यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू ही नहीं पता, जो मैं के की वैल्यू निकालूंगा बीच में एक्स घूमता रहेगा, तो रेशो कहाँ से आएगी मेरे पास, समझ गए ना। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट की मेरे पास वैल्यू थी तो मैंने वाई चूज़ किया,
समझ गए, बात को समझे ना। इसी तरह से अगर आपके पास वाई एक्सिस का पॉइंट आएगा तो वो 0, टाइप का आएगा, तब आप रेशो कैसे निकालोगे, एक्स का यूज़ करके। समझ गए। चलो अब देखो के की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, तो एक्स क्या आ जाएगा, 1 × -4 + 1 × 1 होता है 1 + 1। तो x कितना आ गया, -4 + 1/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2, और अपना क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर -3/2, और y की वैल्यू तो 0 ही थी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बात ख़त्म। अब वो जैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा सकता है, वो आपकी प्रैक्टिस पे है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, चलो 6th वन। इफ़ ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 आर दी वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन एन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, कि सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं। कि जैसे मैंने ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, लो ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अगर मेरा ए पॉइंट ये है 1, 2, अब मुझे ऑर्डर में जाना है, यानी कि ए ये है तो BCD, या BCD ऐसे चलना है मेरे को। ठीक है, इसको बोलते हैं टेकन इन ऑर्डर। सी पॉइंट क्या हो गया, x, 6, एंड डी पॉइंट क्या हो गया, 3, 5। ओके, देन फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ ठीक है, इस तरह की एग्जांपल भी है आपके पास। बेटा जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके डायगोनल्स हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिख देंगे, लेट ए 1, 2 बी 4, सी x, 6 एंड डी 3, 5 आर दी वर्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम के वर्सेस है। ओके, आर दी वर्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो हमें क्या पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, दैट बाइसेक्ट्स ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना, उसको बोलते हैं बाइसेक्ट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में ट्राइसेक्ट किया था। अब देखो बाइसेक्ट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा बेटा, बाइसेक्ट करने से हमें ये फ़ायदा होगा, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो CP और PA इसकी वैल्यू सेम है। अगर ये CP और PA सेम है, यानी कि ये 1:1 हो गया ना। अगर P इसका मिडल पॉइंट है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो जो AC का मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब मिड पॉइंट हो गया तो आपको क्या बोला हुआ है कि सिंपली x और y कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देते हैं हम, यानी x + 1/2, 6 + 2/2, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट क्यों आ गया, क्योंकि ये BD भी तो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो 3 + 4/2, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 5 + y/2। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं AC का मिड पॉइंट देखूँ वो भी P है, अगर मैं BD का मिड पॉइंट देखूँ बेटा वो भी P है, यानी कि ये दोनों पॉइंट कौन से हैं, P ही हैं। मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है, दोनों पॉइंट सेम है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर x + 1/2, ये क्या बन गया, 6 + 2 यानी कि 8/2। ये किसके इक्वल आ गया, 3 + 4 7/2, 5 + y/2। मतलब ये दोनों आपस में सेम हो गए। ठीक है, ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब बेटा आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दो कोऑर्डिनेट्स x, y सेम कब होते हैं,
जब उनका एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होता है और उनका वाई कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होता है। तो देयरफॉर लेफ़्ट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू लेफ़्ट वाले का राइट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट एंड लेफ़्ट वाले का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू राइट वाले का वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी और आपका क्वेश्चन ख़त्म। तो x प्लस वन कितना आ गया 7/2 मल्टीप्लाई 2 एंड ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन गया 5 प्लस वाई, 2 से 2 कैंसिल। तो x प्लस वन इक्वल्स टू 7 एंड 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई। ओके, सो x इक्वल्स टू 7 माइनस वन एंड y इक्वल्स टू, ये 5 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3। ये आ गया अपना आंसर। बस ठीक है, हमें मेन ये छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट याद रखना था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये पॉइंट मिडल पॉइंट होगा और अगर ये बीच वाला पॉइंट हो गया तो रेशो 1:1 हो जाती है। तो मिड पॉइंट निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ठीक है, नहीं पता तो इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना। चलिए, एक्स वाई फाइंड करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। ठीक है, एक कोई ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल, जो ए बी है वो सर्कल का डायामीटर है। हुज सेंटर इज़ 2-3 एंड पॉइंट बी इज़ 1,4। यानी कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये एक डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर की वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू नहीं सॉरी, डायामीटर के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं A, B, जिसमें से फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। इस ए के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं एंड द पॉइंट बी इज़ 1,4। जो पॉइंट बी है वो 1,4 है और जो सेंटर है, सेंटर नहीं दे रखा, आप उसको पी मानना है पी मान लो, सी मानना है सी मान लो। ये सी फॉर सेंटर 2,-3। ठीक है, अब देखो बिल्कुल इजी, बिल्कुल ही इजी। ठीक है, कैसे बेटा, देखो ए भी उसका डायामीटर है ना, सी सेंटर है। सेंटर कौन सा होता है, एक मिडल पॉइंट होता है ना पूरे डायामीटर का। तो फिर से पिछले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया कि ये सेंटर है तो रेशो क्या हो जाएगी 1:1, यानी सी क्या हो गया मिडल पॉइंट। तो मिडल पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना आता ही है। ठीक है, तो क्या होगा, लेट ए एक्स वाई बी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ठीक है, ये क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड उसको सेंटर को हमने नाम दे दिया सी, बी द सेंटर। ये क्या है अपने पास, एक सेंटर आ गया इसका। ठीक है, एक सेंटर नहीं, सेंटर एक ही होता है। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x + 1/2, समझ गए। एंड ये -3 किसके इक्वल हो जाएगा, y + 4/2, समझ गए ना, सिंपल। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला 2 लाइन में आंसर। तो 2 × 2 कितना हो गया x + 1 एंड -3 × 2 कितना हो गया y + 4। तो 4 = x + 1 एंड -6 = y + 4। तो 4 - 1 = x एंड -6 - 4 = y। तो 3 = x, ये x की वैल्यू आ गई एंड -10 = y, ये y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यू आ गई यानी हमारे पास ये पॉइंट A आ गया। देयरफॉर क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर x, y, दैट इज़ 3, -10। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फ्री के नंबर हैं, फालतू का चैप्टर है। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो बेटा सारा मैथ ही फ्री के नंबर हैं। ठीक है, 1-2 चैप्टर तुमको मुश्किल लगेंगे चाहे, लेकिन वो है नहीं है। ठीक है, जब तक हम हैं तो टेंशन किस बात की। 8th क्वेश्चन देखो,
इफ़ ए एंड बी आर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन रह जाएंगे 9 और 10, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ओके। इफ़ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ये ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 -2, और सेकंड में बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, अब ये पी क्या है, सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लो जी, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं एंड बी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। पी, उसने क्या बोला है, पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, जो पॉइंट पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है, और उसी पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना हमें आता ही है, ये वाली रेशो दिस दिस, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई हमारे पास रेशो नहीं है। रेशो होगी तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। बट रेशो कैसे फाइंड करनी है, रेशो निकलेगी यहाँ से, बस इस चीज़ को ध्यान दे देना। देखो क्वेश्चन एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, उसी को घुमाई जा रहा है, उसी को घुमाई जा रहा है। तो मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो वो चाहे आपको जितना मर्जी घुमा दे, आप आगे से उसी को घुमा दोगे, ले भाई मेरे को आता है, और क्वेश्चन मुश्किल डाल दो, ठीक है ना। वो कुछ कर ही नहीं सकता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, जितना मर्जी क्वेश्चन घुमा ले वो। देखो अब यहाँ से रेशो कैसे निकलेगी, ए पी इज़ इक्वल्स टू 3/7 ए बी को नीचे ले आओ, तो ए पी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, 3/7, इतना तो ठीक है, ए पी अपॉन ए बी 3/7 हो जाएगा। अब देखो रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, ए पी और पी बी चाहिए ना, लेकिन हमारे पास क्या है, ए पी और ए बी। और बेटा छोटी क्लास में आप पढ़ते हो ना कि ये डिवाइड को ही रेशो बोलते हैं, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना, ए पी रेशो ए बी कितना है, 3/7। बात को समझे, इसका एक्चुअली मीनिंग यही है। चलो इसको छोड़ो, ये ना पेपर में लिख के ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए पी रेशो पी बी, लेकिन हमारे पास क्या है, ए पी रेशो ए बी, यानी इस ए बी को किसी तरह पी बी में कन्वर्ट करना है, कर लो भाई। देखो ये पी बी है, देखो पी बी की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो हमने लिख लिया ए पी, ठीक है, पहले हमने लिख लिया ए पी अपॉन, अब ए बी की ए बी, ये पूरा ए बी है, इस पूरे ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी। बात को समझ रहे हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला में भी करते थे कोलिनियर पॉइंट। तो ए पी और पी बी को प्लस करेंगे तो पूरा ए बी बन जाएगा ना, तो इस ए बी को लिख दो ए पी प्लस पी बी, कितना था, 3/7, ठीक है। और ए पी की वैल्यू अपने पास 3 है, ए पी की वैल्यू अपने पास 3 है, तो बस ये आ गया 3/3 प्लस पी बी इक्वल्स टू 3/7, ओके। यहाँ से हम अपना पी बी निकाल लेंगे, हमारी रेशो आ गई, फिर फॉर्मूला लग गया, आंसर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 इक्वल टू 3 × 3 प्लस पी बी, ठीक है। तो 21, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 = 9 प्लस 3 पी बी, तो 21 - 9 कितना हो गया, 21 - 9 हो गया 12, तो 12 इक्वल टू 3 पी बी, तो 12/3 इक्वल्स टू पी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, पी बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी कि जो हमें रेशो चाहिए थी, कौन सी रेशो चाहिए थी हमें, ए पी रेशो पी बी, हमें क्या चाहिए थी, ए पी रेशो पी बी, तो वो क्या आ गई, 3/4, समझ गए। यानी कि हमारा क्वेश्चन बन गया ये वाला, 3/4। बस अब क्योंकि रेशो आ गई, अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, काम ख़त्म, ठीक है। बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। चलो जी, इसमें मेन काम यही था रेशो निकालने का, क्योंकि आगे तो आपको आता ही है फॉर्मूला लगाना, ठीक है ना। तो ये अपनी रेशो आ गई, बस अब एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 6 - 8/7, यानी कि x कितना आ गया, -1/7, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 × -4 प्लस
4 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 + 4। तो y कितना आ गया -12 और -8/7, ये कितना आ गया -20/7। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, x की वैल्यू -1/7 और y की वैल्यू -20/7। बस इतने से क्वेश्चन थे छोटे छोटे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने आज तक के 8 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, 9th और 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चन हम कर लेंगे अगली वीडियो में, मुश्किल से 10 मिनट की होगी वीडियो। ठीक है, तो ये हम अपना चैप्टर कर देंगे ख़त्म। तो फिर मिलेंगे हम 8th चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।